जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब समझो कि हम इसको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते क्यों हैं। क्योंकि एक कोश के जीव भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने में सक्षम होते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि जैसे हम हैं, हमारे अंदर जितने भी कार्य हैं, जैसे सांस लेना है, भोजन पचाना है इत्यादि कार्य, वही कार्य एक कोश के जीव के अंदर भी होते हैं। यानी कि हम तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और जो हमारे अंदर कार्य हो रहे हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं संपन्न करती हैं। लेकिन जो एक कोश के जीव हैं, जिनमें सिर्फ एक कोशिका है और जो हमें अपनी नंगी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनके अंदर भी वही सारे कार्य होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। अब बात करते हैं जीव के बारे में कि हम जीव किसको कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ है, दुनिया में कोई पदार्थ है जो कोशिका यानी कि एक कोशिका से या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसको कहते हैं हम जीव। कोई भी पदार्थ है जो किससे मिलकर बना हुआ है, एक या तो एक कोश के जीव है या फिर बहु कोश के जीव है, मतलब उसमें कोशिका होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम जीव। हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वे जीव जिनमें जीवन के सभी आवश्यक कार्य एक कोशिका के अंदर होते हैं और उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों को हम एक कोश के जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, यीस्ट और आदि। इसके बाद बात करते हैं हम बहुकोश के जीव, वे जीव जिनको जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोश के जीव। फॉर एग्जाम्पल मानव है, गाय है, बकरी है, भैंस है और जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के इतिहास की। कोशिका के इतिहास में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क टिश्यू और एक प्लांट का एक कॉर्क टिश्यू होता है, उन्होंने उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसको उन्होंने नाम दिया स्मॉल कंपार्टमेंट यानी कि छोटा डिब्बा। उसके बाद नाम दिया सेलुला और उसके बाद नाम दिया सेल। इन्होंने नाम तो सेल का नामकरण किसने किया, कोश का नाम किसने दिया, सेल नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। और जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, वो कोशिका मरी हुई यानी कि मृत कोशिका थी। अब कोशिका के इतिहास में दूसरा नाम आता है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक का। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की, जिसमें उन्होंने हमारे शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजुआ, यीस्ट आदि सेलों की खोज की। अब सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत, जिसको मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने सन 1838 और 39 के बीच में दिया था, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या है? सभी जीव, दुनिया में जितने भी जीव हैं जिनको हम जीव कह सकते हैं, वे सभी कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने हुए हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर बने हुए हैं और कोशिका जो बनाती है उनसे उनका जीवन संपन्न होता है। लेकिन मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों वैज्ञानिक ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर सन 1855 में रडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्व स्थिति यानी कि पुरानी कोशिका से होता है। जितने भी अब हम बात करते हैं कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज और रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका यानी कि सेल की खोज। यह कोशिका का दिमाग होता है, जो केंद्रक होता है वो कोशिका का दिमाग होता है। जैसे हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, वैसे ही केंद्रक जो है कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होंगे उन सबको नियंत्रित करता है। इसके अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए भरा होता है क्रोमेटिन के रूप में, कभी क्रोमोसोम के रूप में हो जाता है, कभी क्रोमेटिन के रूप में होता है। फिलहाल इसमें हमने क्रोमेटिन के रूप में दिखाया है। केंद्रक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है केंद्रक आवरण और एक होता है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक आवरण में हम तीन चीजों को रखते हैं, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली और केंद्रक छिद्र। केंद्रक के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, जिनसे कि जो केंद्रक में जो मटेरियल बन रहा है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में आ सके, जो साइटोप्लाज्म मटेरियल बन रहा है वह केंद्रक के अंदर आ सके, इसीलिए ये पोर्स पाए जाते हैं।
तो इन तीनों से मिलकर बनता है केंद्रक आवरण यानी कि न्यूक्लियर इनवलप। और केंद्रक द्रव्य में हम रखते हैं केंद्रका को, क्रोमेटिन और केंद्रक द्रव्य को। क्रोमेटिन मतलब डीएनए होता है, इसमें केंद्रका पाई जाती है। केंद्रका कैसी होती है, इसमें कोई भित्ति नहीं होती है और यह न्यूक्लियोप्लाज्म से अटैचमेंट में होती है। और क्रोमेटिन जो होता है वो हमारा डीएनए होता है जो कि धागे के रूप में उलझा हुआ पाया जाता है। और केंद्रक द्रव्य यानी जो एक फ्लूइड पाया जाता है केंद्रक के अंदर जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की खोज सन 1972 में सिंगर व निकोलसन नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की खोज हुई। ये जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपिड में किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। 100 से अधिक फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड में किसकी बनी होती है, फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, परिवहन यानी कि चीजों को अंदर से बाहर भेजना, बाहर से अंदर लेना। और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन कराना। यह चयनित पारगम्य होती है। चयनित पारगम्य का मतलब होता है कि किसको बाहर भेजना है और किसको नहीं भेजना है, किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। यह कार्य कौन करती है, हमारी कोशिका झिल्ली करती है। यह कैसी होती है, चयनित पारगम्य होती है यानी कि इंटरपर्मिएबल होती है। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। ये जो है ये हमारी लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ये हमारी लिपिड है और ये इसमें प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स इसमें धीरे धीरे गति करती रहती हैं और जो हमारी लिपिड होती है वो बाइलेयर की फॉर्म में होती है यानी कि दो लेयर्स में पाई जाती है। एक बाहर की ओर स्थित होती है और एक अंदर की ओर स्थित होती है।